नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट है। चिकित्सा विभाग 5 भर्तियां, कोविड काल में बोनस और अन्य जो बोनस अंक हैं उनको लेकर के चिकित्सा विभाग ने आखिरकार एक आधिकारिक जो आदेश है, ऑफिशियल जो प्रेस नोट है वो रिलीज कर दिया है। आप में से सभी लोगों ने लगभग इस खबर को देख लिया होगा, लेकिन आप लोगों को इंतजार था RNS एजुकेशन न्यूज़ के सटीक वीडियो का। तो ये सटीक वीडियो है, बहुत खास वीडियो। सबसे कह रहा हूँ शुरुआत में ही कि लॉन्ग वीडियो होगा, कम से कम 20 से 22 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन हैं जो दूर हो जाएंगे। तो बोनस अंक किसको मिलेंगे, क्या 1, 2, 3 दिन 5 दिन वालों को मिलने जा रहा है, यूटीबी, कोविड काल या जो भी अन्य एजेंसियों के माध्यम से सेलेक्ट है उनका क्या रोल है, यानी कि तमाम इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो को मैं चाहूँगा। देखिए, अगर कोई ने ये कमेंट किया इस वीडियो पर कि 1 दिन वालों को मिलेगा, 20 दिन वालों को मिलेगा, 40 दिन वालों को मिलेगा, तो मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग रहेगा, इसको आप पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो आप ये कमेंट करेंगे और उसको मैं कमेंट को पढ़ूंगा नहीं, किसी का कोई रिप्लाई नहीं होगा बोनस अंकों को लेकर के। अब बात कर लेते हैं बोनस अंक किन किन को दिए जाएंगे। सबसे पहले तो ये लेटर आप लोगों ने सब ने पढ़ लिया होगा और इसमें बताया गया है दोस्तों, सबसे पहले तो कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में जो वैकेंसीज नहीं आती हैं उनको ये जो है बोनस जो अंक है वो दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग सुन लीजिए। और ये जो बोनस अंकों का जो लाभ है ये राज्य सरकार का मसला है। ठीक है, किस आधार पर वो देती है वो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और 1 वर्ष की अवधि पर जो 15/11/2022 को निर्णय किया गया था राजस्थान चिकित्सा विभाग की तरफ से, उसमें 1 वर्ष की अवधि पर 10, 2 वर्ष की अवधि पर 20 और 3 वर्ष की अवधि पर 30 बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया था। ये पहले की बात इन्होंने बताई है 15/11/2022 को। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि जो कोविड काल के कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत कोविड अवधि दिनांक 22/3/2020 से 13/2/2022 के दौरान विभिन्न चिकित्सीय सेवा में कार्यरत रहे कार्मिकों को विशेष परिस्थिति में कार्य करने हेतु दृष्टिगत रखते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022 के अनुरूप समरूप कार्य के आधार पर, ठीक है, यानी कि समान जो कार्य आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है, कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग ये जो है निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले संविदा, तदर्थ जिसको एडॉक बोलते हैं, आवश्यक अस्थायी आधार पर RMRS, प्लेसमेंट एजेंसी, NGO, PPP, 108, MMU, MMV के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वर्ष 2023-24 यानी कि अगले साल 2024 मार्च 2024 तक जो भर्ती आएंगी उनमें वर्णित तालिका के अनुसार संशोधित बोनस अंक देय होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये कहा गया है इसमें कि जो कोविड काल में जिन्होंने विशेष परिस्थितियों में काम किया वो चाहे दोस्तों संविदा पर किया हो, अपने तदर्थ किया हो, आवश्यक अस्थायी आधार पर किया हो, RMRS के माध्यम से किया हो, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से किया हो, NGO के माध्यम से किया हो, PPP मोड पे किया हो, 108 पे किया हो, MMU पे किया हो, MMB के माध्यम से किया हो, तो ऐसे कार्मिकों को 2024 तक जो भी भर्तियां होंगी चिकित्सा विभाग की उनमें बोनस अंक दिए जाएंगे। और वो बोनस अंक कितने दिए जाएंगे, सबसे पहले इसको आप लोग देखिए। 2 वर्ष से कम के 15 हैं, 2 वर्ष या इससे अधिक किंतु 3 से कम उनको 20 अंक हैं, और 3 वर्ष या इससे जो अधिक है उनको 30 बोनस अंक है। यानी कि 2 साल से जिन्होंने कम काम किया उनको 15 अंक यहाँ पर दे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट है इन लाइनों का है, बार बार आप लोग पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। 6 बार मैंने इसे पढ़ा है, इस नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा रीड किया है और अब आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यही है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ऐसे कार्मिक जो कोविड अवधि से पूर्व से नियुक्त थे तथा जिनके द्वारा कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान भी संविदा, तदर्थ, आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्य किया गया है तथा वर्तमान में निरंतर कार्यरत हैं अथवा नहीं हैं। ठीक है, एवं ऐसे कार्मिक जो कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान संविदा, तदर्थ, आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त हुए हैं तथा वर्तमान में निरंतर कार्यरत हैं अथवा नहीं हैं को वर्ष 2023 से 31 मार्च
24 की भर्तियों हेतु ये यहाँ पर जो है बोनस अंक दिए जा रहे हैं। अब देखिए किन किन को दिए जा रहे हैं। तो जो कोविड की अवधि से पहले ही जो पोस्टेड थे, ठीक है, और जिन्होंने कोविड में काम किया, किस दौरान काम किया, 22 मार्च 20 से 13 फरवरी 2022 तक, उनको, ठीक है, और उनके बारे में लिखा गया कि क्या वो वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा नहीं हैं उनको। और दूसरा, ऐसे कार्मिक जो कोविड-19 के दौरान यानी कि कोरोना काल के दौरान जो 22 मार्च 20 से 13 फरवरी 2022 के दौरान संविदा तदर्थ आवश्यक अस्थायी दर पर नियुक्त हुए हैं तथा वर्तमान में निरंतर कार्यरत हैं अथवा नहीं हैं को वर्ष 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ठीक है, ये लाइन पढ़िए। इसका मतलब है सीधे और स्पष्ट तौर पर ये है कि जो 22 मार्च 20 से पोस्टेड हुआ और 13 फरवरी 2020 को कार्यरत रहा, ठीक है, या नहीं रहा, नहीं है यानी कि 13 फरवरी को नहीं है, तो उनको ये जो बोनस अंक है ये देय होंगे। इसका मतलब सीधा और स्पष्ट ये है कि जो CHA अभ्यर्थी हैं उनको भी ये बोनस का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इस डेट को जो देखिए, ये देखिए, नियुक्त हुए इस पीरियड के दौरान और वर्तमान में निरंतर कार्यरत हैं अथवा नहीं हैं, यानी कि इस डेट के दौरान कोई कार्यरत था 13 फरवरी 2022 को, तो उसको ये बोनस अंक का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, जो बोनस दे होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो बोनस कोविड काल के दौरान की बात होगी। ऐसे जो कार्मिक जो कोविड अवधि के दौरान कार्यरत नहीं रहे अर्थात दिनांक 21/3/2020 तक ही कार्यरत रहे हैं अथवा 13/2/2022 के बाद नियुक्ति जिनको मिली है को आदेश क्रमांक 1138 दिनांक 15/11/2022 के अनुसार 10, 20, 30 बोनस अंक यहाँ पर दे होंगे, ठीक है, ये यहाँ पर बात इन्होंने बताई गई है। तो ये है पूरी कहानी बोनस अंकों को लेकर के, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट जो CHA थे उनका तो कहीं नाम नहीं है, वो भी बताने वाले हैं कहाँ पे नाम नहीं है। ये तो हो गई बोनस अंकों को लेकर के बात, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर इन्होंने रूल्स बताए हैं, ठीक है, उनको भी आप लोग पढ़िएगा। ये मैंने दूसरा पेज दोबारा से लगा दिया इसमें। अब देखिए अनुभव जो प्रमाण पत्र है उसके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से विज्ञापित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, यानी कि फॉर्म शुरू होने से और लास्ट डेट तक जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेगा उसी को ये अनुभव का लाभ यहाँ पर देय होगा। अर्थात ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि उपरांत कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए, ये भी ध्यान रखना है। अनुभव अवधि की गणना ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की दिनांक से ठीक एक दिन पूर्व तक की जाएगी, ठीक है, यानी कि जो लास्ट डेट तक का एक्सपीरियंस यहाँ पर कई लोगों द्वारा मांग की जा रही थी वो यहाँ पर मान्य नहीं है, यानी कि जो 5 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो आज तक जिनके 2-3 साल हो रहे हैं, 1 साल हो रहा है, उनको ये बोनस अंक लाभ मिलेगा, ठीक, यानी कि लास्ट डेट तक अनुभव जो है मान्य यहाँ पे नहीं किया जाएगा। फार्मासिस्ट पद पर अनुभव करने वाले फार्मासिस्ट के बारे में बताया गया। ये बोनस अंकों के लिए फार्मासिस्ट को किन किन को दिया जा रहा है। फार्मासिस्ट के अतिरिक्त अन्य पदों हैं तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जांच यहाँ पर की जाएगी कि इसके तहत उनको लगाया गया था, तो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत यहाँ पे करना होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए अतः बिंदु संख्या 2 और 3 के अनुसार राजस्थान सरकार के अधीन संचालित समस्त राज्य के चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अधीन संचालित योजनाओं में समरूप कार्य करने वाले, देखिए यहाँ पर समरूप कार्य आप लोगों का होना चाहिए जिस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो उनको यहाँ पर ये जो है करना होगा, ठीक है दोस्तों। एक देखिए यहाँ पर जो प्राइवेट में जिन्होंने काम किया है उनको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, और चिकित्सा विभाग की जो योजनाओं से अगर इतर किसी ने काम किया है आउटसोर्स सेवा में तो उनको भी अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये प्लेसमेंट एजेंसी NGO 108 MMU PPP मोड पर भी इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनका बनना है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही फॉर्मेट में ही आप लोगों को एक्सपीरियंस आप लोगों का बनवाना होगा, ठीक है दोस्तों। 4 प्रतियों में यहाँ पर तैयार किया जाना है, और जो प्रोसेस है जो आप लोगों ने पहले बनवाया था एक्सपीरियंस वही प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि जोन डायरेक्टर, ठीक है, निदेशक जो भी हैं उस स्तर से आप लोगों का यहाँ पर है। यदि कार्मिक 108 में कार्यरत रहा तथा वर्तमान में भी राज्य में सेवा प्रदाता में कार्यरत नहीं है, ऐसी स्थिति में आवेदक को अनुभव का ब्यौरा प्राप्त करने में असमर्थ ऐसे आदि को पूर्व में, यानी कि 108 के बारे में बता रहे हैं साथियों, ठीक है,
ये एक तरीके से ये पॉइंट डाल के उन्होंने एक विवाद से बच गए हैं। ठीक है, पहले आप लोगों को लगा होगा कि भाई 2018 में उसको एक्सपीरियंस दे दिया था, लेकिन 22 में भर्ती जब निकली थी जब नहीं दिया गया। तो यानी कि कोई अगर 108 में काम किया किसी ने और भाई पहले 2-3 साल कर लिया, अब नहीं कर रहा काम, तो उसको पहले का जो एक्सपीरियंस जो बना हुआ था उसको देख करके उसको भी जारी किया जाए, ये इसमें कहा गया है। ठीक है दोस्तों, एक ये रीट संख्या 2577/2020 महिपाल लखेरा बनाम राजस्थान सरकार। तो MMV पर जो कार्यरत वो रहा या जो भी व्यक्ति, उसको पूरा महीना यहाँ पर दिया जाएगा बोनस। ठीक है, मासिक अनुबंधों के आधार पर कटौती किया तो माह में उतने दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें जितने दिन कार्मिक यहाँ पर कार्यरत रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुभव के आधार पर बोनस अंक को दावे हेतु आवेदन पत्र के साथ पात्र आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 में जो कार्य करने वाले कार्मिक हैं उनको नियुक्ति आदेश भी देना होगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन के लिए यानी कि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो बोनस अंक के दावों के साथ आपको एक्सपीरियंस के साथ जो कोविड-19 में जिन्होंने काम किया उनको पोस्टिंग ऑर्डर भी यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर बोनस अंकों को लेकर के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने तो आवेदक का प्रार्थना पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 3 दिन पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी किसी का एक्सपीरियंस जो पहले प्रोसेस रहा था कि भाई 12 तारीख तक आप लोग जमा करा दो, 15 तक हम दे देंगे, अगर नहीं मिला 15 को आपका अनुभव सर्टिफिकेट तो आप लोग 16 को वैसे भर देना, फिर बाद में एडिट में जुड़वा लेंगे। ये भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकृत प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि संविदा, व्यक्तिगत अनुबंध, अस्थायी आधार, आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्य करने के संबंध में उसके पद स्थापित कार्यालय संस्थान से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए रिकॉर्ड का अवलोकन करना है और उसके पश्चात संतुष्टि के उपरांत ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी यहाँ पे करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर बताया गया है। कोविड के दौरान जिन्होंने कोरोना काल के दौरान काम किया उनको नियुक्ति आदेश, उपस्थिति और भुगतान प्रमाण पत्र यहाँ पर जांचना होगा। आवेदकों को उक्त हेतु जारी किए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति के साथ नियुक्ति आदेश भी ऑनलाइन आवेदन में अपलोड यहाँ पर करनी होगी। यानी जिनको कोविड-19 में जिन्होंने काम किया कोरोना काल में, उनको ये करना होगा कि भाई तुम्हारा पोस्टिंग ऑर्डर जो है वो भी यहाँ पर अपलोड करना होगा फॉर्म के साथ साथ। ठीक है, ये यहाँ पर मानदेय के संबंध में बताया गया है। यदि अनुबंध मासिक है और मासिक दर में 26 का भाग देकर दैनिक भुगतान पर दर निकाली गई है तो 26 दिन को एक महीना यहाँ पर गिना जाएगा। ठीक है, संलग्न अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को संबंधित प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, राजमेश के अधीन जो मेडिकल कॉलेज हैं, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है, RUHS है, द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह के द्वारा जो प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे उनको संबंधित जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, डेंटल के, राजमेश के, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के, RUHS के, इनके द्वारा सत्यापित किया जाना यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और जो चिकित्सा विभाग के तहत जिन्होंने काम किया है उन्हीं को ये बोनस अंक देगा। निजी क्षेत्रों में किसी ने प्राइवेट अस्पताल में काम किया है उनको बोनस अंक यहाँ पर दे नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर का पॉइंट देखिए। यहाँ पर देखिए, किसी आवेदक को जिसने इन आदेशों अथवा विज्ञप्ति में उल्लेखित संस्थान योजना में संविदा पर कार्य संपादित किया है तो उससे अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार नहीं किया जाए, अपितु उसने जो भी कार्य संपादित किया है जिस अवधि के लिए किया है उस कार्य अवधि के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इन्होंने कहा है कि जिसने भी चिकित्सा संस्थान राजस्थान में संविदा पर काम किया है अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से उनको मना नहीं करा जाए। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा नहीं बनेगा और तुम जाओ भग जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको बना करके देना होगा। और जो भी उन्होंने काम किया है, जितने भी दिन काम किया है, उसका इनको अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आवेदक ने एक पद पर रहते अलग अलग अवधि हेतु कार्य संपादित किया है तो अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र ही जारी यहाँ पर होगा। ठीक है साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आवेदक का कार्य विज्ञापित पद के समान मान लिया जाए। यदि आवेदक ने विज्ञापित पद के समान कार्य नहीं किया है तो संबंधित बिंदु के कॉलम में नहीं लिखकर प्रमाण पत्र जारी यहाँ पर किया जाए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो लेटर है आप लोगों का, अनुभव प्रमाण पत्र जो होगा उसमें अगर विज्ञापित पद के समान कार्य आपने नहीं किया है तो संबंधित जो कॉलम होगा उसमें नहीं लिखाएगा। ठीक है, किसी के में यस है, हाँ, तो उसे समरूप कार्य किया है उसने विज्ञापित पद के अकॉर्डिंग, और किसी ने नहीं किया है तो वहाँ पर विज्ञापित पद के जो सामने समरूप कार्य है उसके सामने नहीं लिखकर भी प्रमाण पत्र जारी यहाँ पे
करना होगा। कुल मिला के बात यह है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र सबको यहाँ पर देने होंगे। यदि आवेदक ने मात्र कुछ अवधि के लिए, ठीक है, विज्ञापित पद के समान कार्य संपादित किया है तो केवल उतनी अवधि का समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र बिंदु के कॉलम में हाँ अंकित कर जारी करें, और शेष अवधि के लिए संबंधित बिंदु के कॉलम में नहीं अंकित कर अलग अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी करें। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी ने थोड़े समय के लिए मतलब समान पद समान कार्य किया है तो उसको थोड़े समय, जितने समय तक उसने समरूप कार्य किया उतने समय तक का उसे बोनस वो एक्सपीरियंस बनाया जाए। पर उसके बाद उसने चेंज किया काम, तो उसमें अगर उसने समरूप कार्य नहीं लगता तो उसको नहीं लिख करके भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किया जाए। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर 21 नंबर जो पॉइंट है इसमें देखिए कि यदि पूर्व में भर्ती 2022 हेतु जारी विज्ञप्तियों के क्रम में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है और अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता इसकी प्रविष्टियों तो संतुष्ट हैं, तो पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर जो सूचनाएं दी गई हैं उनको नवीन अनुभव प्रमाण पत्र के सभी बिंदुओं सहित आवश्यक नवीन प्रविष्टियों को जारी करते हुए जारी किया जा सकता। यानी किसी का पहले बन गया ना तो उनको जो फाइलिंग का जो प्रोसेस है ना, यानी कि आप लोगों को बैंक डिटेल फलाना धिमकाना जो भी मांगा जा रहा है ना, तो अगर आपका पहले 22 में जब भर्ती निकली थी अगर उस टाइम पे बन गया तो आपको ये कागजी जो कार्रवाई है जो लंबी चौड़ी होती है भाग दौड़ की, लूएँ चलेंगे अब, ठीक है, गर्मियों के दिन आ चुके हैं तो भाई ये लू लगने से बच जाओगे। 21 नंबर पॉइंट में यही है, आप पहले का ले जाना, उसके आधार पर आप लोगों का बना दिया जाएगा। अगर आपके में चेंज आता है कुछ में तो आप लोगों को फिर वो जो पहले नया बनवाना पड़ेगा। किसी का अगर चेंज होता है, किसी को 2 साल हो गए थे अब 3 हो गए, किसी को 1 साल था उस टाइम पे 2022 में नवंबर दिसंबर में, तो अब अगर 2 हो गए तो उसको फिर नया बनवाना पड़ेगा। और किसी के में अगर चेंज नहीं है तो उसको यहाँ पर पहले का दिखा करके ही आप लोगों का नया इश्यू हो जाएगा। ये जानकारी है। अब ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है साथियों, ठीक है। अलग अलग अवधि, पदनाम, अनुबंध, वेतन, संस्थान, एजेंसी होने का अलग अलग प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये यहाँ पर नाम पता भरना होगा, नाम जन्म दिनांक भरनी होगी, पिता का नाम, उपरोक्त अनुभव अवधि के दौरान कार्य संस्था नाम और स्थान, ठीक है। पदनाम पूछा गया है, यहाँ पर पदनाम भी बताना होगा। आदेश क्रमांक किसके आदेश के तहत लगाया गया, योजना का नाम जिसके तहत पद स्वीकृत किया गया, उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता, ठीक है। उपरोक्त पत्र पर संपादित किया गया कार्य, क्या कार्य आपने किया, क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य जो चार्ट के समान है, पूर्ण गंभीरता से आकलन कर अंकित करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, बिंदु संख्या 8 के 6.2 में, कि समरूप जो पद है विज्ञापित पद के अकॉर्डिंग अगर किसी ने काम किया है तो उसको हाँ लिखा जाए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखा जाए, ठीक है। अनुबंध किस प्रकार किया गया है वो भी यहाँ पर बताना होगा। यदि एजेंसी, एनजीओ, पीपीपी मोड्स हैं तो उनको भी बताना होगा। ये सारा का सारा है, ठीक है दोस्तों। और क्या कोविड-19 के दौरान, देखिए कोविड-19 का स्पेशल जिक्र यहाँ पे किया गया है कि 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2020 तक कार्यरत रहा है। यहाँ पर देखिए यदि उक्त अवधि के दौरान नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति आदेश ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, ठीक है दोस्तों। 8 नंबर जो पॉइंट है मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2020 तक कार्यरत रहा है। सीधी और सिंपल सरल भाषा में बात लिखी गई है। जिनको ऊपर की बातें समझ में नहीं आई वो इन बातों को आप लोग समझ लीजिए। समान पद समान कार्य कोविड हेल्थ असिस्टेंट का माना जाएगा नहीं माना जाएगा मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो इस दौरान कार्यरत रहा है वो उनको ही बोनस अंक दे होगा। किसी ने 5 दिन करके छोड़ दिया जुलाई 2021 में तो पकड़ी नौकरी, चाहे किसी की भी पकड़ी हो, और फिर छोड़ दिया अगस्त में, तो उनको एक्सपीरियंस लेटर तो इश्यू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बोनस अंक दे नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो लाइनें लिखी गई हैं, जितना मेरा एनालिसिस कहता है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होने जा रही हैं। आप लोगों के सामने 8 नंबर का पॉइंट है, दोबारा से बता देते हैं इसको। देखिए आप लोग, जूम करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस लाइन को, कार्यरत रहा था। किसी ने जनवरी में छोड़ दिया तो भाई उसको थोड़ी ना मिलेगा। इस तारीख को कार्यरत था तो मिलेगा, नहीं था तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, मेरी बातों पे ट्रस्ट करें ना करें, ठीक है। अब ये कुछ यहाँ पर देखिए कोविड हेल्थ असिस्टेंट, अभी इसमें कहेंगे कि भाई नाम ही नहीं था, तो आपको किस चीज़ के लिए लिया गया था वो भी यहाँ पर लें, ठीक है।
तो नागरिक सुरक्षा के तहत लिया गया था, स्वयंसेवकों को चयन मनोनयन किया गया था और आपके लिए एक स्पेशल लिमिट्स थी, ठीक है, आवश्यक अस्थायी आधार पर, ठीक है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। विज्ञप्ति भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, वो भी विज्ञप्ति भी आप लोग देख लो भाई, 1-2 जिलों की। करौली का देख सकते हैं आप लोग, चयन नियोजन किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1963-65 के तहत ये जो आप लोगों को निकाले गए थे कोविड हेल्थ असिस्टेंट और कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की है, इसके लिए यहाँ पर बताया गया था नियोजन हेतु समय अवधि, ठीक है। जो समय अवधि थी वो यहाँ पर देख सकते हैं, वो पहले 31 जुलाई का नोटिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जानकारी है साथियों, जो भी है अपडेट, जो भी जानकारी है मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। कोविड के दौरान जिनकी नियुक्ति हुई, ठीक है, अगर उनको 2 साल से कम है तो 15 अंक ले सकते हैं। स्पेशली यूटीबी वाले मेरी इस बात को गौर करें, ठीक है। अब किसी का टुकड़ों में 6 महीने यूटीबी, 6 महीने सीएचए, तो भाई वो अलग अलग सर्टिफिकेट आप लोगों को अनुभव का बनवाना होगा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे, इसको लेकर के भी कोई कमेंट आप लोगों का नहीं होना चाहिए। और ये कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन वालों का क्या होगा। जो मैं जानता था बेहतर, जो भी ये लैंग्वेज होती हैं आर्डर्स की, ऑफिशियल आदेश की, उनको ध्यान में रखते हुए जो मैं जान सकता था वो मैंने बताया, बेस्ट बताया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दावा कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं जितना मैं समझ पाता हूँ, ठीक है, उस आधार पर आपको सबसे बेस्ट बताने की कोशिश की है, ठीक है। यानी कि कोविड काल के दौरान जो निरंतर कार्यरत रहा, ये लास्ट डेट आप लोग समझिए, उसको तो बोनस मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। हालांकि जिन्होंने कम दिन काम किया उनको यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस तो जारी होगा। एक्सपीरियंस तो आप 1 दिन का बनवा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 दिन का बनवाने के लिए आपकी तनख्वाह वगैरह, पोस्टिंग आदेश, बहुत सारे मतलब सिस्टम करने पड़ेंगे भाई, तब जाके बंद हो जाएगा। देना नहीं देना उनका काम है। बाकी इन लाइनों के अकॉर्डिंग तो जो 13 फरवरी जो मैंने एक्सपीरियंस में दिखाया था अभी, ये वाला देखिए आप लोग, ठीक है, ये वाला आप लोग देखिए, ये 8 नंबर का पॉइंट, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को बताना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।